हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशी एक्सप्लेन्स। और एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, ठीक है। CUET 2025 एनसीक्यू को लेके एक ऑफिशियल डेटा सामने आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया है एनसीक्यू को। तो आप एक समझ सकते हो कि अगर 10,000 बच्चों ने चैलेंज किया है तो कम से कम 50,000 से 1 लाख के बीच में इतनी वो मतलब चैलेंज हुए होंगे क्वेश्चंस। क्योंकि अगर एक बच्चा 2 से 5 या 10 के बीच में भी कर रहा है तो भी आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया है, क्योंकि अभी आपकी जो बात हो रही थी कि 30th को आ जाए फाइनल आंसर की, तो आप समझ सकते हो कि क्यों आज नहीं आया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि अगर इतने ज़्यादा बच्चों ने चैलेंज किए हैं और इतने ज़्यादा अमाउंट में, इतने ज़्यादा नंबर में अगर चैलेंज हुआ है, तो फॉर श्योर कि वो इतने जल्दी अगर फिर से अगर वो आंसर की निकाल दे, एकदम क्लियर है कि गलती फिर कर देंगे वो। इसलिए उन्होंने थोड़ा टाइम लिया है। वो उनका कहना है, मतलब अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन काउंसिल मेंबर के साथ NTO का मीटिंग कंडक्ट हुआ था। उसमें NTO ऑफिशियल्स ने बताया है कि देखिए, वो अब रिवाइज्ड आंसर की नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, कि वो फिर से रिवाइज्ड आंसर की दें, फिर उसके बाद आपको फाइनल आंसर की दें, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट दें। दे डोंट वॉन्ट टू डू दैट। दे विल जस्ट गिव द फाइनल आंसर की, और उसमें वो गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं। उनका क्लियर है कि भाई मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है। और वो भी टाइम है कि 1 या 2 तक भाई दे देंगे। मैंने आपको बोला था ना कि 3 के पहले कुछ भी करके आ जाएगा, और वही हो रहा है कि 2 तक का वो टाइम अभी भी कह रहे हैं कि 1-2 तक आ जाएगा, ठीक है। तो 1-2 तक आप समझ लो कि आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, और विदिन 24 आवर्स, ठीक है, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 3 या 3 के पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ एकदम आप क्लियर रखना, इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रखना। और मैं कहूँगी यार, फाइनल आंसर की को देख के या उसका वेट करना छोड़ो, अब फाइनल रिजल्ट आने दो, ठीक है। अब वही लो और वही पकड़ो। अब छोड़ो ये फाइनल आंसर की का टंगा हो जाना, ठीक है। फाइनल आंसर की कब आएगी, ये कब आएगी, वो कब आएगी। इतना प्रेशर उन पर पड़ चुका है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे से, कि अब उन्हें लाना है और अब उन्हें गलती नहीं करनी है। अब अगर उन्होंने गलती की तो अब तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगा। तो अब वो गलतियाँ नहीं करेंगे, वो चाह भी नहीं रहे कि गलतियाँ हो। तो इस हिसाब से यही थी अभी की बड़ी अपडेट कि 2 तक आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी मैक्स टू मैक्स, और 3 के पहले तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो 3 तक आपका रिजल्ट दे रहे हैं या 3 के पहले तक दे रहे हैं, तो आपको प्रेफरेंस शीट भरने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो हो सकता है कम मिले, ठीक है। हो सकता है आपको सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिले, मतलब जो ज़्यादा हो सकता था वैसा नहीं मिलेगा, कम टाइम मिलेगा आपको। तो अभी से ही अपनी प्रेफरेंस शीट्स बना के रख लो, डिसाइड कर लो क्या कोर्स करना है क्या नहीं करना है, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अभी सारी चीज़ें कर लो। अभी के लिए यही अपडेट थी। अभी और भी कुछ आएगा तो मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। एंड आई होप इट हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर।